मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयन् पन्मेयदेवुक्त ज्ञानखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 87। द्रव्यो गुणो पर्ययो सौ अर्थ संज्ञाथी कह्याम गुण पर्ययो नो आत्मा छे द्रव्य जिन उपदेश मां। आचार्य देव ने यहाँ स्वाध्याय में क्या करना चाहिए, जब आपने मोह के क्षय का उपाय अंतर स्वाध्याय करना चाहिए ऐसा कहा, तो फिर ये प्रश्न बनता है कि स्वाध्याय में क्या करना चाहिए। तो यहाँ ग्रंथादि का नाम नहीं देते हुए भगवान के उपदेश में जो पदार्थों की व्यवस्था आई है अथवा पदार्थों का स्वरूप आया है, उस स्वरूप हमें समझना चाहिए, सुनकर विचार करना चाहिए। इतना ही ये कहा गाथार्थ में, तो है ना। अर्थात गाथार्थ में इस प्रकार से इस अंश को यहाँ बताया है। कहा कि द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, अर्थात गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है। इस प्रकार का उपदेश, इस प्रकार की वस्तु की व्यवस्था भगवान के उपदेश में आई है, ये समझना चाहिए। यानी सारे अनुयोगों में ये बात आती है वस्तु व्यवस्था की, वो हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ ऐसा कहा कि द्रव्य वो गुण और पर्याय वाच्य तो तीन है, मगर तीनों वाच्य के वाचक एक ही शब्द कहा है ना। टीका का पहला पैराग्राफ हो चुका है। दूसरे पैराग्राफ में उस सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण दिया है। तो उदाहरण का प्रारंभ कल किया था मैंने, वहाँ तक एक सामान्य चर्चा करते हुए उदाहरण पे पहुँचते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय में अभिधेय होने पर भी, यानी वाच्य द्रव्य गुण पर्याय तीन होने पर भी, है ना, उसका जो वाचक शब्द है वो एक ही है। अब एक क्यों है, वो कौन सा वाचक शब्द है और उसमें एक क्यों है, वो वाली बातें कल मैंने करी थी। तीनों को अर्थ नाम से जाना जाता है, अर्थ नाम से नवाजा जाता है।
फिर से एक ही वस्तु के तीन अंश द्रव्य, गुण और पर्याय, ऐसे तीन हुए ना। वस्तु के अंश है तीन અને वाच्य है तीन, मगर उस तीनों को द्रव्य गुण पर्याय नहीं कहते हुए, द्रव्य गुण पर्याय नाम नहीं कहते हुए तीनों को एक नाम दे दिया। यानी द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है और पर्याय भी अर्थ है। तीनों को अर्थ कह सकते हैं। तो तीनों को अर्थ कहकर क्या कहना है, सुनना। कल का विषय समझ में नहीं आया हो तो ये अभी आज समझ लेना। तीनों का अर्थ नाम क्यों दिया? तीनों को एक ही वाचक से, एक अभेद वाचक से, एक ही वाचक से क्यों परिचय कराया? क्योंकि इसमें तीनों में जो अर्थ का जो भाव है, अर्थ का जो भाववासन है, वो तीनों में घटित होता है। और ये बताना है कि वस्तु अखंड है, इतना समझना। कैसे एक होता है? क्योंकि अर्थ में रू धातु है, एक कल कहा था ना। और रू धातु का ये मीनिंग होता है कि यहाँ लिखा है नीचे कि जो पाए, प्राप्त करे, पहुँचे, अर्थात जिसे पाया जाए, प्राप्त किया जाए, पहुँचा जाए, है ना, ये लेना। यानी जो प्राप्त करे अर्थात किसी से प्राप्त किया जाए। अगर तीन तीन मीनिंग नहीं लेना हो ऑप्शन तो एक में चले जाओ कि जो प्राप्त करे अर्थात पाए, प्राप्त करे अर्थात प्राप्त किया जाए, दोनों ओर से ये कार्य हो जिसमें, तो इसको यहाँ अर्थ कहते हैं। और ऐसा किस में होगा? तो एक ही वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय में होगा। तो यहाँ द्रव्य को अर्थ क्यों कहा? तो ये फॉर्मूला लगावे हम कि जिसे जो प्राप्त करे अर्थात जो जिसे प्राप्त किया जाए। तो द्रव्य किसको प्राप्त करते हैं? द्रव्य किसको प्राप्त करता है? गुण पर्याय को प्राप्त करता है। अर्थात द्रव्य किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? अपने गुण पर्याय के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो अर्थ है वह द्रव्य है। इस प्रकार का जो अर्थ है उसे द्रव्य कहते हैं। किस प्रकार का अर्थ? कि जो किसी को प्राप्त करे अथवा गुण पर्याय को प्राप्त करे, अर्थात गुण पर्याय को प्राप्त हो, गुण पर्याय के द्वारा प्राप्त किया जाए, ऐसी वस्तु को, ऐसे अंश को, ऐसे अंश रूप अर्थ को, ये अर्थ हो गया ना, अर्थ का भाववाचन, ऐसे अर्थ रूप अंश को द्रव्य कहते हैं। बराबर। अब गुण में भी इस प्रकार की प्रक्रिया, ये फॉर्मूला लागू होती है। तो गुण में क्या कहा था? देखो आगे लिखा है जो द्रव्यों के आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं। हाँ नहीं, आगे गुण। जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, है ना, द्रव्यों को आश्रय के रूप, द्रव्य के आश्रय में पाए जाते हैं। एक तो ये कहा, अथवा जो आश्रयभूत द्रव्यों को प्राप्त किए जाते हैं, अथवा आश्रयभूत द्रव्यों को द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसा जो अर्थ है, ऐसा जो अंशरूप अर्थ है वो गुण है। सुनना है, इससे एक बहुत बड़ी बात खुलने वाली है आगे, कि आगे क्या मैं अभी बता देता हूँ। इससे हमें ये वस्तु का अभेदपना, है ना, स्वाधीनपना, यहाँ अपृथकत्वपना, अपने गुण पर्यायों से अपृथक है, और ऐसी व्यवस्था जिसमें नहीं हो, अपने द्रव्य के द्वारा पाया ना जाए, तो वो सब गुण हो या पर्याय है वो सब पृथक है। अथवा गुण पर्याय के आश्रय रूप जो द्रव्य है वो ही उसी का द्रव्य है। इसके अलावा कोई वस्तु हो वो उस गुण पर्याय का द्रव्य नहीं है। यानी कुल मिला के पर द्रव्य से, पर गुण से और पर पर्याय से भेद ज्ञान अगर हो जाए, भिन्नता भाषित हो जाए, तो उस पदार्थ की अधीनता, अर्थात तो स्वयं की अधीनता, देखने का जो मोह था, देखने का जो भ्रम था, देखने का जो दोष था, वो दृष्टि का दोष निकल जाएगा। मूल तो मोक्ष से करने की बात है ना इसमें। तो ये इसीलिए विषय को रखा है। ये ख्याल में आया? यानी एक उस अंशरूप अर्थ को गुण कहते हैं। कौन से अंशरूप गुण को?
कौन से अंश रूप अर्थ को? कि जो अर्थ, जो द्रव्यों के आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, अर्थात आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ऐसा जो अर्थ है, ऐसा अर्थ रूप जो अंश है वो गुण है। तो ऐसी इस प्रकार की क्वालिटी किस में होती है? द्रव्य के आश्रय में रहने वाली चीज़ कौन है? अथवा द्रव्य का आश्रय जो प्राप्त करता है, द्रव्य के आश्रय में रहना है अथवा द्रव्य का आश्रय जिसे प्राप्त होता है, ऐसा कौन है? गुण। तो इस प्रकार की जो फॉर्मूला से ऐसा जो अर्थ रूप जो है अंश, उसे गुण कहते हैं। तो इसीलिए गुण को भी अर्थ सिद्ध कर दिया। अब पर्याय में आ जाओ। पर्याय में क्या कहते हैं? कि द्रव्यों के क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, पहुँचते हैं, अथवा जो द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते हैं। इनका कहना यह है कि जो क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं, यानी हर क्रम परिणाम में अथवा हर परिणाम में जो द्रव्यों को प्राप्त करता है, अथवा तो द्रव्य जिस परिणाम रूप परिणमता है, ऐसा जो या है नहीं, इस प्रकार का जो अंश रूप अर्थ है, पहुँचना अर्थात तो पहुँचा जाना, प्राप्त करना अथवा प्राप्त किया जाना, पर्यायों को प्राप्त करना और पर्याय के द्वारा प्राप्त किया जाना, हर पर्याय में लगातार प्राप्त होते जाना अथवा हर पर्याय को प्राप्त करते जाना, हर पर्याय के द्वारा अनेक रूप दिखाई देना, है ना? ऐसा कौन होता है? इस प्रकार का अंश जो है, इस प्रकार का व्यतिरेक अंश रूपी जो अर्थ है वो क्या है? पर्याय है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय भले 3 लक्षण होने पर भी वस्तु के, भले 3 अलग अलग नाम दिए जाने पर भी वास्तव में एक नाम इसलिए दिया गया कि उस नाम की सार्थकता इसमें है। जो पहुँचा जाता है अथवा प्राप्त करता है अर्थात प्राप्त किया जाता है, वो वहाँ अर्थ नामक शब्द से उसे पहचान कराई जाती है, की जाती है। इस प्रकार से द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है। आया ख्याल में? अच्छा, ऐसा समझ के क्या समझाया कि तीनों अभेद रूप से है, तीनों एक ही है। एक है उसका अर्थ क्या? एक सत्ता है। देखो, संज्ञा भिन्न है, संख्या में भी अंतर है ना, फिर वो लक्षण में भी अंतर है, प्रयोजन में भी अंतर है। द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग नाम है, यानी संज्ञा भिन्न हुई, द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनंत अनंत है। संख्या भी भेद हुई, शून्य। लक्षण में भी अंतर है, एक द्रव्य के आश्रय से रहता है, गुण पर्याय द्रव्य के आश्रय से रहना, और द्रव्य का लक्षण क्या है? पूरी वस्तु की इकाई बताना। गुण का लक्षण क्या है? द्रव्य को अनेकता रूप द्रव्य में विशेषताएं है वो बताना। पर्याय का लक्षण क्या है? परिणमन स्वरूप बताना। ऐसा है ना? तो ये तीनों का अलग अलग कार्य है। लक्षण यानी कार्य, अलग अलग प्रयोजन ले लो, है ना? ऐसा समझ लो, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और जो द्रव्य के पूरे भाग में पावे और हर दशाओं में पावे उसे गुण कहते हैं, और द्रव्य के परिणमन को, कालखंड को, उसे पर्याय कहते हैं। तीनों के लक्षण जुदे हैं, तीनों का प्रयोजन जुदा है, बराबर है ना? प्रयोजन अभी बताया ना मैंने, एक का तो पूरा द्रव्य को अखंड बताना है, गुण का लक्षण अनेकता बताना है, पर्याय का लक्षण परिणमन बताना है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न लक्षण, प्रयोजन, नाम, संख्या होने पर भी यहाँ कहते हैं कि प्रदेश अपेक्षा से देखा जाए तो ये कोई दूसरे के प्रदेश में नहीं है, एक ही प्रदेश में अभेद रूप से, अथवा तो ये अभेद एक ही वस्तु है। इसीलिए द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है। तीनों को मिला के पूरी वस्तु को भी अर्थ कहते हैं, अर्थात पदार्थ कहते हैं। तीनों को मिला के एक पदार्थ हुआ। तो ये तीन कहाँ है? तो वो तीन जिस द्रव्य का गुण हो, जिस द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय हो, उससे ये अर्थ संज्ञा उसके लिए लागू होती है, उस पदार्थ के लिए। तीनों का अपृथकत्व, तीनों की अखंड सत्ता, तीनों की युक्तम सत्ता, उत्पाद व्यय युक्तम सत्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, ये अखंड सत्ता। इस प्रकार से द्रव्य भी सत्य, गुण भी सत्य, पर्याय भी सत्य,
इस प्रकार से तीनों मिल के एक ही समय में अखंड सत्य पदार्थ के इस प्रकार के अस्तित्व को अगर समझ लेते हैं तो अन्य पदार्थ के अस्तित्व में भी यही लागू होगा। यानी कोई पदार्थ किसी के कारण नहीं है, कोई पदार्थ किसी के कारण नहीं है, कोई पदार्थ कोई अन्य पदार्थ तो नहीं है, और कोई पदार्थ किसी पदार्थ के कारण भी तो नहीं है, और कोई पदार्थ किसी के कर्ता के रूप में भी नहीं है और भोक्ता के रूप में भी नहीं है। तो ये सारे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जो बुद्धि है खोटी, ये वास्तव में मिथ्यात्व है, ये मोह है, भ्रमणा है। वो भ्रमणा इस प्रकार के अभ्यास से द्रव्य गुण पर्याय के पदार्थों का इस प्रकार का स्वरूप से समझकर ये मोह का क्षय हो सकता है, ये बात यहाँ कही है। देखो यहाँ तक चर्चा हमारी कल हुई थी, है ना। अब दूसरा पैराग्राफ कल मैंने प्रारंभ तो किया था, सुनना बराबर से। हाँ, और इसमें यही वस्तु, ये जो द्रव्य अपने गुण पर्याय को पहुँचता है, गुण पर्याय अपने द्रव्य को पहुँचते हैं, ये सारी बातें जो हमने अभी अर्थ के रूप में ली है ना, तीनों को अर्थ संज्ञा देकर अर्थ का जो भावासन जो फॉर्मूला बताई, वो अब इन्होंने आचार्य देव ने एक सुवर्ण पदार्थ जो होता है उसका उदाहरण देके समझाया है। कल यहाँ तक आए थे, मैंने कल ये बताया था कि यहाँ आचार्य देव ने यहाँ से बात उठाई है कि सुवर्ण को द्रव्य स्थान पे लेना है, पीलेपन को गुण के स्थान पर लेना है, और कुंडल आदि को पर्याय के स्थान पे लेना है। यद्यपि तीनों पर्याय है ना, वो सुवर्ण भी पर्याय है, अनेक परमाणु के स्कंदरूप, पीलापन और रंग गुण की पर्याय है, कमंडल आकार की पर्याय है। पर तीनों को यहाँ पर्याय रूप नहीं लेते हुए सुवर्ण को द्रव्य स्थानीय लेना, द्रव्य के स्थान में दृष्टांत में, पीलापन को सोने के गुण के रूप में लेना, और जो कुंडल आदि है वो उसकी पर्याय के रूप में लेना, और फिर ये जो अर्थ संज्ञा है तीनों में घटित होगी, और ये इस प्रकार से समझाएंगे। और इसमें हमें थोड़ा ख्याल में भी आता है। देखो, सुवर्ण, पीलापन इत्यादि हाँ गुणों को और कुंडल इत्यादि पर्याय को प्राप्त करता है। सुवर्ण किसको प्राप्त करता है? सोना कहाँ है ना, सोना कहाँ है? अग्नि कहाँ है? वो आई थी ना 19वीं गाथा समय से, अग्नि कहाँ है? अग्नि में है, वो तो बराबर है, पर अग्नि उनके गुण पर्याय में लेनी थी ना, तो उसकी वो ज्वाला और गर्मी, उष्णता ली थी ना। अग्नि कहाँ है? ज्वाला और उष्णता में है। अग्नि तुम्हें कहाँ पाई जाएगी? लकड़ी में नहीं पाई जाएगी। वो ज्वाला होती ना, फ्लेम, उसकी फ्लेम और उष्णता, वहाँ अग्नि प्रसरी हुई है, उससे बाहर अग्नि नहीं है। और ज्वाला और उष्णता कहाँ है? अग्नि में, वो बाहर नहीं हो सकता। ऐसे सोना कहाँ है ना, किसी के गले में है कि तिजोरी में है ना। तो सोना न किसी के गले में है, छूता भी नहीं है, कि न तिजोरी को अड़तापन है, ऐसा कहे ना। तो सोना कहाँ है? उसके पीलेपन रूपी गुण और उसके आकार, जो आकार में वहाँ हो उस समय, तो उस समय मान लो कि कुंडल के आकार में हो, तो कुंडल आकार रूप सोना हुआ हो, तो उस कुंडल रूप में और उस पीलेपन गुण में, इससे बाहर सोना कहीं नहीं मिलेगा, है ना। दुकान में नहीं मिलेगा सोना, वास्तव में कहाँ मिलेगा? आकाश में नहीं मिलेगा, वो अपने गुण पर्याय में मिलेगा। देखो ऐसा लिखा है, सुवर्ण पीलापन इत्यादि गुणों को और कुंडल आदि पर्याय को प्राप्त करता है ना। वो सुवर्ण किसको प्राप्त करता है? वो अपने यहाँ ये लिया ना, गुण पर्याय को प्राप्त करता है। मैंने वो वाला दूसरा पक्ष पहले ले लिया कि सोना कहाँ मिलेगा, तो क्या गुण पर्याय में। सोने में क्या मिलेगा? सोने में तुम एक्सपेरिमेंट करो, तोड़ो फोड़ो, तो क्या मिलेगा, है ना। उसमें पीलापन आदि गुण के अलावा वो पीला ही होता है सोना, है ना। अभी सफ़ेद सोना होता है तो उदाहरण चेंज करना पड़ेगा, है ना। अभी अपने को तो पहले उदाहरण के रूप में लेना है। देखो, तो सोने में सोना किसको प्राप्त है ना। सोना अपने गुण, पीलापन गुण को और आकार को प्राप्त है। फिर सोना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सोना को ढूंढना तो कहाँ ढूंढे? तो उसके गुण पर्याय में ढूंढे, तो हो गया ना। इस प्रकार से सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुणों को और कुंडल इत्यादि पर्यायों को प्राप्त करता है, पहुँचता है। अथवा सुवर्ण उनके द्वारा यानी किसके द्वारा? पीलापन गुण और कुंडल आदि पर्याय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, पहुँचा जाता है। इसीलिए
द्रव्य स्थानीय सुवर्ण क्या हुआ, अर्थ है, सुवर्ण अर्थ है, ऐसा कहा। यानी अर्थ का जो भाववाचन ए कराया, बराबर। अर्थ यानी किसको पहुंचना। अब गुण में भी ये अर्थ नाम की जो गुण है, अर्थ नाम की जो विशेषता है वो गुणों में भी लागू होगी, क्योंकि किसी को पहुंचना अर्थात किसी के द्वारा पहुंचा जाना, ऐसा जिसमें हो तो किसके द्वारा, पीलापन किसके द्वारा पहुंचा जाता है, किसके आश्रय में मिलता है। गुण, पीला नाम का गुण है अथवा पीलापन है, वो कहाँ मिलेगा, किसके आश्रय में मिलेगा, किसके आश्रय में पाया जाएगा, तो कि अपने द्रव्य रूप सुवर्ण के आश्रय में पाया जाएगा, है ना। अथवा द्रव्य के आश्रय में, वो सुवर्ण रूपी द्रव्य के आश्रय में पीलापन रहता है, बराबर है। एक लिखा है देखो, पीलापन इत्यादि गुण सुवर्ण को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, सुवर्ण का आश्रय प्राप्त करता है, पहुँचता है, अथवा आश्रयभूत सुवर्ण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीला गुण लेना हो, पीलापन लेना हो तो कहाँ मिलेगा, तो उस द्रव्य के आश्रय में प्राप्त होगा, है ना। और पीलापन किसके आश्रय में रहता है, तो सुवर्ण रूप द्रव्य के आश्रय में रहता है। तो ये अर्थ का जो भाववाचन है इस अंश को लागू हुआ, इसीलिए इस प्रकार के अंश को, है ना, इस प्रकार के अंश रूपी गुण को अर्थ कहते हैं, इसीलिए ये गुण अर्थ है, ऐसा ले लेना। सिंपल है वैसे, मगर इसका भाववाचन ये लेना है कि गुण पर्याय अपने द्रव्य से अभेद है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आवे तो गुण पर्याय अपने अपने द्रव्य से अभेद है, वह द्रव्य अपने गुण पर्याय में पाया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि दूसरा अन्य द्रव्य के साथ अन्य द्रव्य का गुण, अन्य द्रव्य के साथ अन्य द्रव्य की पर्याय, अथवा अन्य द्रव्य के साथ अन्य द्रव्य कहीं भी छूता तक नहीं, पाया नहीं जाता, इसके साथ, है ना, आधार नहीं, है ना, पहुंचा नहीं जाता, प्राप्त नहीं किया जाता। समझ में आया, प्राप्त करता भी नहीं और प्राप्त किया भी नहीं जाता। दूसरा द्रव्य, दूसरा गुण और दूसरा पर्याय, दूसरे द्रव्य, दूसरे गुण, दूसरे पर्याय के द्वारा कहीं भी पाया नहीं जाता। इसीलिए कोई द्रव्य किसी का कर्ता है, हर्ता है, कोई द्रव्य किसी का कारण है, ये सारा जो हमारा अनादि का जो अज्ञान झगड़ा है, वो अगर अज्ञान का ही झगड़ा है ना, वो इसी प्रकार के पदार्थों का ज्ञान भगवान के उपदेश में आया है। भगवान के उपदेश में पदार्थों की ये व्यवस्था आई है। अगर ये व्यवस्था के अनुसार हमारा ज्ञान, है ना, हो जाए, हमारी सोच हो जाए, हमारा श्रद्धांत हो जाए, तो मोह कहाँ टिका फिर वो मुनि के अलावा और क्या बनेगा। वो मुनि बनना है, मालूम है, सुख का मार्ग, सुख के मार्ग में रहने के अलावा और क्या करेगा जीव। तो ये इस प्रकार की गति बनती है, इस प्रकार का मार्ग बनता है। देखो तो पर्याय में, है ना। और जैसे कुंडल इत्यादि पर्याय सुवर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती है ना, जो भी है बाजूबंद, फिर कुंडल, फिर जो भी बेंगल, जो भी, तो ये क्रम परिणाम से प्राप्त किसको करती है। देखो, सुवर्ण के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त की जाती है, अर्थात सुवर्ण ही ये अनेक अनेक प्रकार से व्यतिरेक रूप परिणमता है। सुवर्ण, एक कहा था ना, द्रव्य का व्यतिरेक वो पर्याय है, ऐसा आया था ना 80वीं गाथा। द्रव्य का व्यतिरेक, सुवर्ण का व्यतिरेक, सुवर्ण इस विविध प्रकार के आकारों को क्रम रूप से प्राप्त होता है अथवा प्राप्त करता है, ये आया ना ऐसा। फिर से, जैसे कुंडल इत्यादि पर्याय सुवर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती है। दोनों बाजू लेना हूँ, मैं पहले वो वाला पक्ष बोल देता हूँ। देखो यहाँ ये कहते हैं कि जैसे कुंडल इत्यादि पर्याय सुवर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती है ना। पहले मान लो कि रोटी ले लो, अगर अब तुम रोटी हर रोज बनाते हो ना, तो पहले गोल गोल बनाते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसको लोई, बराबर। फिर वो पिंड बनाते हो, एक गोल कलर का पिंड, हिंदी में पिंड नहीं तो लोई समझेंगे नहीं लोग, पिंड बनाता है ना, पिंड। फिर वो पिंड को कौन प्राप्त है, यहाँ कहा ना, ये कुंडल इत्यादि पर्याय सुवर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती है। तो पहले वो गोल पिंड बना, फिर गोल पिंड से चपाती बनी, बराबर है, वो व्यय होके चपाती बनी। तो इस अलग अलग क्रम से परिणाम हुआ, तो उस परिणाम को कौन प्राप्त होता है, ये कहा सुवर्ण, वहाँ यहाँ आटा आएगा, गेहूँ, आटा। इस प्रकार आटा ही उस क्रम परिणाम को प्राप्त होता है, अथवा वो आटा इस क्रम परिणाम को करता है। दोनों चीज़ें हुई ना। पर्याय को कौन प्राप्त होता है,
द्रव्य क्रम परिणाम से, ये कहा देखो, जैसे कुंडल इत्यादि पर्याय सुवर्ण को क्रम परिणाम से प्राप्त करती है, पहुँचती है, अथवा सुवर्ण के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त की जाती है ना। मान लो कि रोटी चाहिए तो रोटी किसके पास से मिलेगी? गेहूं से मिलेगी, आटे से मिलेगी, है ना। जो भी चाहिए, मान लो कि गहना चाहिए, कोई भी अपने को कुंडल चाहिए तो किसके पास से मिलेगा? है ना, ज्वेलर्स के पास से नहीं मिलेगा, सुवर्ण के पास से मिलेगा, क्योंकि सुवर्ण उस क्रम परिणाम पर्याय को प्राप्त होता है, बराबर ऐसा। अर्थात उस क्रम परिणाम को कौन पहुँचता है? क्रम परिणाम पर्याय को कौन पहुँचता है? तो उसी का द्रव्य पहुँचता है। दोनों बात आई ना। इस प्रकार का जो परिणाम होता है, इस प्रकार का जो लक्षण जहाँ मिलता है वो अर्थ है, और ऐसा अर्थ कौन है? ऐसा अर्थ है वो पर्याय है। तो इस पर्याय को इसीलिए अर्थ कहा जाता है। देखो, सुवर्ण के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त की जाती है, पहुँची जाती है, इसीलिए कुंडल इत्यादि पर्याय अर्थ है। क्योंकि इसको अर्थ नाम क्यों पड़ा? कि जिसके द्वारा पहुँचा जाए और अथवा उसे प्राप्त किया जाए। तो अपने द्रव्यों के द्वारा वो पर्याय पहुँचती है, अथवा उस पर्याय में द्रव्य पहुँचता है। दोनों चीज़ें हुई ना, तो इसीलिए पर्याय भी क्या हो गई? अर्थ है। तो तीनों का एक नाम अर्थ है। तो ये तीनों का एक नाम अर्थ है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तीनों का अर्थ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये तीनों का इस प्रकार से व्यापक रूप से अभेदपना है। तो ये अभेदपना किस किस के बीच में है? अपने अपने गुण पर्यायों के साथ अपना अपना द्रव्य का, यानी उस द्रव्य का उसके अपने अपने गुण पर्याय के साथ अभेदपना होता है। तो ये क्या हुआ? ये पदार्थों की व्यवस्था है। कहाँ है पदार्थ? लोक में। कितने हैं? अनंत, है ना। तो ऐसे अनंत पदार्थ, जाति कितनी है? 6 जाति की, है कितने? अनंत। इस सब में ये चीज़ क्या है? कॉमन फैक्टर है। हर द्रव्य गुण पर्याय रूप पदार्थों में अर्थपना क्या है? अपना अपना अर्थपना कॉमन फैक्टर है, अपना अपना। तो इसके कारण ये नक्की होता है कि पदार्थों की ऐसी स्वाधीन स्वतंत्र व्यवस्था के कारण कोई पदार्थ के ऊपर कोई पदार्थों का ब्लेम करके तुम राग द्वेष मत करो, मोह को मत प्राप्त हो जाओ। जब ये हमें व्यवस्था ख्याल में आवे, देखो आज दर्शन तू सुबह से सोचना, यही कहीं ना कहीं ये इसने वो नहीं किया, उन्होंने माल नहीं पहुंचाया, उन्होंने पेमेंट नहीं पहुंचाया, इन्होंने यहाँ लेट पहुंचे, तो क्या ये तुम्हें किसी पदार्थ के बारे में कहने का हक ही नहीं है। क्योंकि तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार उस द्रव्य गुण पर्याय को, है ना, चाहते हो, अपना बन के रहे, गुण हमारे अनुसार प्रकट होवे, अथवा पर्याय हमारे अनुसार प्रगटे। किसकी? अन्य द्रव्य की। यहाँ तो कहते हैं कि तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय में भी इतनी वस्तु व्यवस्था विशेष फिक्स है, वस्तु व्यवस्था बनी हुई है कि तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय में भी कुछ करना नहीं है स्थायी रहने के लिए, और तुम्हारी पर्याय पलटने के लिए भी कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि वो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व लिए हुई अर्थ रूप से अपने अपने गुण पर्याय को क्रम परिणाम से, अपने अपने गुण द्रव्य गुण को क्रम परिणाम से, यानी द्रव्य ही पहुँचता है, अथवा उस क्रम परिणाम रूप द्रव्य ही होता है। इसीलिए पर्यायों में भी कुछ मैटर नहीं है, तुम्हें उसमें गुलामी नहीं करनी है, अपने द्रव्य की भी दूसरे द्रव्य की दो कोई यहाँ बात ही नहीं है। अगर ये वस्तु व्यवस्था ये जो हमें बताई गई है, अथवा भगवान ने जो जानी है, अथवा जो है और भगवान ने जानी है, अनुभवी है, अगर वो हमारे अनुभव में आवे इस प्रकार का, मात्र जानने में नहीं, वो आगे की गाथा कहने वाले हैं। जानने में तो आ गई, मगर ऐसा अनुभव में आनी चाहिए, प्रयोग में आनी चाहिए। वो वाली गाथा इसके तुरंत बाद आने वाली है। अब पहले जानने में तो आनी चाहिए ना, तो यहाँ तक ये बात आई है। तो ऐसा जानने का कहाँ कौन सा प्रसंग है? स्वाध्याय। तो ये आया ना 87 गाथा के, अरे इसके पहले 86 गाथा, तो हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस बार इस प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आना? देखो इसमें कहीं भी दया, दान, व्रत, पूजा पाठ आदि को यहाँ मुख्य किया ही नहीं। देखो वो सब का मैं विरोधी नहीं हूँ, कोई भगवान का अर्हंतों का नाम देना, स्मरण करना, ये कोई दोष है ऐसा मेरा कहना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उससे वो भी इसीलिए किया जाता है, उनको याद भी इसलिए किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अर्थात ये हमें ये बात इन्होंने कही है, ऐसा श्रद्धा
और इतनी बढ़िया बात कही है कि मेरा संसार मान लो कि अब अल्प रह जाएगा अथवा अभाव हो जाएगा, ये मुझे संसार से तैरने का मार्ग मिल गया, ये हमें ख्याल में आ जाए, ये बात हमें जच जाए कि मैं फुगट में कहीं ये दुखी हो रहा था, ये दूसरे द्रव्य में कर्तृत्व या अपनत्व करके, तो अभी समझ में आ गया कि गलती समझ में आ गई, तो ऐसा किसने कहा, ये जब अब इस विषय को प्राप्त करने में अर्थात तो उसमें अनुभव करने में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो किसने कहा वो याद जरूर आती है। तो तब जाके भगवान की भक्ति, उनका नाम स्मरण करने का भाव आए बिना नहीं रहता, अहोभाव आए बिना नहीं रहता, तो उस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। देखो, ये समझ में आए बिना उनका अगर हम अहोभाव करते हैं तो कैसे होगा ये। देखो, हमारे घर कोई आता है, हमारा कोई मित्र आता है, तो इसके जो कुछ गुण हैं या हमारे प्रति उसका जो दायित्व हम लौकिक दृष्टि से जो समझते हैं, तो एक दूसरे में ये निभाते हुए निमित्त रूप से निभाते हैं, तो वो हमारे घर आवे तो हमें अहोभाव आता है ना। वैसे तो कई लोग आते हैं कुछ देने लेने आदि, है ना, कोई आते हैं ना, कोई देने के लिए आता है वस्तु, कोई दुकान से आदमी, तो हमें कोई अहोभाव नहीं आता, और मित्र आवे तो अहोभाव आता है ना। क्यों? क्योंकि अहोभाव आवे तब कि जब हम उससे कोई लाभ में वो निमित्त बना हो। तो ये भगवान की ये वाणी, भगवान का ये मतलब कि वस्तु स्वरूप बताने का जो उपदेश, वो हमें हमारे अनंत संसार का अंत दिखता हो ये समझकर, तो ये किसने कहा, वो अहोभाव आए बिना नहीं रहता, तो वो सब बातें वहाँ आती है, जिसका कोई निषेध नहीं है। जो भूमिका में जो आता है सो आए, मगर अगर ये बात हमें समझ में नहीं आवे, हमें ये बात हमारे संसार का अंत इस विधि से हो सकता है, इस प्रकार के तत्व का अभ्यास से हो सकता है, वो तत्व का भावासन ही नहीं हो और सुनता ही नहीं हो और मंदिर आता हो, तो सर्वज्ञ को पता होगा कि वो क्यों आता है, या खुद को पता होगा कि वो क्यों आता है। ज़्यादा मुझे उसमें आगे नहीं जानना है, मुझे तो ये बताना था कि किस प्रकार से वो द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है और पर्याय भी अर्थ है। देखो, यहाँ लास्ट में कहते हैं इस पैराग्राफ में, है ना, इत्यादि पर्याय इसी प्रकार अन्यत्र भी है, अर्थात इस दृष्टांत की भांति सर्वद्रव्य गुण पर्यायों में भी समझना चाहिए। ये हमने सुवर्ण में समझाया, तो तुम हर पदार्थों में, इस शरीर वाले पद पुद्गल के पिंड में, ये बाहर के जो भी संयोग के पुद्गल के पिंड में, हर द्रव्य में, हर पदार्थों में, अपने आत्मा में भी, ये सारी चीज़ें, ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का जो अर्थपना है, तीनों में अर्थपना कैसे घटित हुआ, तीनों में कैसे अव्यक्त क्या बोलते हैं, अभेदपना, अपृथकत्वपना कैसे इसमें सिद्ध हुआ, यानी अखंडता जो द्रव्य की है वो सिद्ध हुई। अगर वो सिद्ध कर लेता है तो बस ये आगे काम हो सकता है। देखो, और इसी ही उदाहरण को और विशेष समर्थन के लिए और एक पैराग्राफ लिखा है, अंतिम पैराग्राफ है टीका का, वो मैं पढ़ता हूँ, इसके बाद भावार्थ को देखते हैं। देखो, और जैसे इन सुवर्ण, वही है ना, और जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्याय में, इन तीनों में पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल आदि इत्यादि पर्यायों का सुवर्ण से अपृथकत्व होने का, है ना, या है ना, अपृथकत्व यानी अभेदपना, पृथकपना नहीं, अपृथकत्व होने से उनका, किसका, पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का सुवर्ण ही आत्मा है। इसका अर्थ क्या, सुवर्ण आत्मा शब्द डाला यहाँ, आत्मा का अर्थ सर्वस्व, स्वपना, आत्मा स्ववाचक है, आत्मा का अर्थ जीव नहीं, स्ववाचक है, ये स्वपना ऐसा। तो ये सुवर्ण ही आत्मा है, सर्वस्व है, यानी एक कुंडल का स्वामित्व, कुंडल का सर्वस्व, इस पीलापन का सर्वस्व कौन है, तो कि वो सुवर्ण है। वो खारापन की जो डली होती है, तो खारापन का सर्वस्व कौन है, वो नमक है। नमक उस खारेपन में नाचता यानी प्रकट रहता है, उसमें व्यापता है। नमक कहाँ है, तो उस खारेपन में, उस सफ़ेदीपन में। वो सफ़ेदीपन और खारापन उसका सर्वस्व, उसका आत्मा, उसका स्वामी, उसका वो किससे
उसका समूह रूप द्रव्य कौन है, तो केवल नमक है। ख्याल में आया ना, ऐसा लेना है। ऐसे ही अपने गुण पर्याय का सर्वस्व, स्वामी, आधार, आश्रय कौन है, तो क्या वो द्रव्य ही है। ऐसी बात इन्होंने यहाँ कही है। देखो उसी प्रकार उन अब द्रव्य से अब दूसरा विभाग गुण पर्याय इसका सर्वस्व है। तो द्रव्य की ओर से गुण पर्याय की बात, द्रव्य की ओर से बात, अब पहले गुण पर्याय की ओर से द्रव्य की ओर बात कही, अब द्रव्य की गुण पर्याय की ओर बात कहनी है उनको। उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में गुण पर्यायों का द्रव्य से अपृथकत्व होने से उन द्रव्य ही आत्मा है, अर्थात द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा सर्वरूप सर्वस्व सत्व है। पहले क्या कहा कि आत्मा की जान कहाँ है, उस गुण पर्याय में। अथवा यहाँ सुवर्ण ले लो, सोना की जान क्या है, वो पीलापन गुण और कुंडल आदि, बराबर है। फिर पीलापन गुण और उस कुंडल आदि में कौन है, तो कि वो सुवर्ण है। एक दूसरे के साथ इतना अभेदपना बताते हैं, है ना। देखो बिना मिठास की मिश्री नहीं संभव है ना। मिश्री और मिठास दोनों परस्पर द्रव्य और गुण की अपेक्षा भले अन्य अन्य हो, मगर जैसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा मिश्री और मिठास भिन्न भिन्न नहीं है। समझ में, ज्ञान और आत्मा जैसे अभेद है, वैसे मिठास और मिश्री अभेद है, अथवा मिठास और मिश्री जैसे अभेद है, ऐसे ज्ञान और आत्मा अभेद है। समझ में आया ना। देह और आत्मा तो पृथक पृथक है, ज्ञान और आत्मा अन्य अन्य तो है, एक गुण है, एक द्रव्य है, एक वस्तु का द्रव्य अंश है, एक वस्तु का गुण अंश है, मगर दोनों अन्य अन्य होने पर भी पृथक पृथक नहीं है। इसीलिए आत्मा की जान क्या है, दुनिया क्या है, ज्ञान आदि है ना। ज्ञान गुण आदि है, जानना आदि उसका कार्य, उसमें ही आत्मा की शोभा है। आत्मा की वास्तव में वही सही सत्ता है द्रव्य रूप से और आत्मा रूप से, ऐसा लेना चाहिए। और देखिए ज्ञान गुण, दर्शन गुण आदि कहाँ पाया जाए, कहाँ मिलेंगे, तो क्या द्रव्य में मिलेंगे। वो वाही द्रव्य, उसी का ही द्रव्य का सर्वस्व गुण पर्याय है और गुण पर्याय का स्वामी द्रव्य है, ऐसा दोनों बाजू से। अथवा द्रव्य ही गुण और पर्यायों का आत्मा स्वरूप सर्वस्व सत्व है। फिर से पढ़ता हूँ, देखो हाँ, सुवर्ण से जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुंडल इत्यादि पर्यायों में, इन तीनों में, अब सुनना, पीलापन इत्यादि गुणों का और कुंडल इत्यादि पर्यायों का सुवर्ण से क्या है, अभेदपना, अभिन्नपना, अपृथकत्व होने से उनका, किनका, उन पीलापन गुण का और कुंडल आदि पर्यायों का सुवर्ण ही आत्मा है ना। सुवर्ण ही उसका पिता है, सुवर्ण ही उसका जनक है, सुवर्ण ही उसका दाता है, वो सोना, बराबर है। उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में, उन द्रव्य गुण पर्यायों में गुण पर्यायों का द्रव्य से अपृथकत्व होने से उनका द्रव्य ही आत्मा है, अथवा द्रव्य ही गुण पर्यायों का आत्मा सर्वस्व सत्व है। दोनों बाजू से लेना। देखो गुण पर्याय की महिमा भी द्रव्य में उतनी ही है, द्रव्य की महिमा भी उतनी ही है। यानी तीन अंश होने पर भी तीनों अंश की वास्तव में तीनों अंश की एक ही द्रव्य में एक प्रकार का दर्जा है। क्या कहा है ना, ऐसा कोई हल्का, ऐसा कोई भारे, कोई महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं। तीनों में, तीनों का एक सरीका, भले तीनों का प्रयोजन अलग अलग है। हमारे पास दो हाथ है तो दोनों हाथों से अलग अलग काम लिया जाता हो, मगर दोनों की हैसियत हमारे शरीर में, उस शरीर में एक समान है। समझ में। मान लो कि तुम्हारी दो आँखें हैं, अब कोई एक कहे कि भाई एक आँख तुम्हें देनी है, तो तुम कौन सी दोगी। अरे दोनों एक समान ही हैसियत होती है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का तीनों का वस्तु में एक समान ही हैसियत है, एक समान दर्जा है। इसमें कहीं भी कोई कहे कि नहीं पर्याय तो क्षणिक होती है, कोई दम नहीं, तो इसके बिना द्रव्य गुण का सत्व नहीं बनेगा, है ना, सत्ता नहीं बन पाएगी, अखंड सत्ता नहीं बन पाएगी, है ना। हर काल में हटना, हर काल में आगे पसार होना, वो नहीं हो पाएगा। कोई कहे कि नहीं जब पर्याय में ही सब काम हो जाता है तो द्रव्य गुण क्या करना है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि ये हर पर्याय उसी का ही परिणमन होता है ना, उसके बिना सत्व नहीं होता। तो इस 3 प्रकार का, एक तो अभेद रूप से बात कही है, और दूसरा इसमें भेद ज्ञान होता है कि जब तीनों चीज़ें कायमी रहना और पलटना और अन्य अनेक रूप से पलटने के लिए अनेक विशेषताएं, ये तीनों चीज़ हर द्रव्य में अपनी अपनी पाई जाती है। अब मुझे बताओ कि दूसरे द्रव्य की तुम्हें आवश्यकता है? जब तक आवश्यकता लगती है ये जीव संसार में बना रहता है। जिस दिन आवश्यकता दृष्टि में निकल जाती है तो संसार में रहते हुए भी है ना अलग रहता हुआ अपना साधना करता है, और दृष्टि में अलग हो जाने पर फिर परिणाम में अलग हो जाने का पुरुषार्थ उस प्रकार से ही करता है, तो वह मुनि दशा आए बिना नहीं रहती। और मुनि दशा आ जाती है तो फिर शरीर मिलने का क्रम, संयोग मिलने का जो क्रम है वो भी प्रसंग नहीं रहता। इस प्रकार से ये आत्मा द्रव्य कर्म, अनुकर्म, भाव कर्म से रहित तो है ही शुद्धात्मा, मगर जो संसार में उसके साथ पाया जाता है उसका भी अभाव होकर जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ये सारी बातें इनमें आई है। अब देखो मैं सिर्फ भावार्थ पढ़ लेता हूँ, बहुत भावार्थ तो हो ही गया है मगर और सरल हो जाएगा। देखो भावार्थ 86वीं गाथा में कहा है कि जिन शास्त्रों का, देखो 86वीं गाथा से बात होता है, जिन शास्त्रों का सम्यक अभ्यास अर्थात यथार्थ अभ्यास मोक्ष का उपाय है ना। वैसे तो 80वीं गाथा से उठाते हैं बार बार कि 80वीं गाथा में मोक्ष का जो उपाय बताया है वो उपाय के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, तो 86वीं गाथा में जवाब दिया कि सम्यक अभ्यास शास्त्रों का करना चाहिए। ठीक है, यथार्थ अभ्यास करना चाहिए, एकांत से नहीं। ये भी साथ में सावधानी करा दी, यानी तुम्हारी कल्पना के हिसाब से नहीं, तुम अपने मंतव्य के, अपने रुचि के अनुसार अर्थ मत निकालना, उसमें जो है अर्थ निकाल कर अपनी रुचि को पलटाना। ये बात मुख्य है, समझ में आया ना। नहीं तो हम अपनी रुचि के अनुसार अर्थ निकालते हैं, है ना। अर्थ तो जो तुम अपनी बुद्धि लगा के गलत निकाल सकते हो, तो नहीं कि उसमें जो अर्थ बताया है, तो इसीलिए नयों की जरूरत पड़ती है। नयों के द्वारा हर अपेक्षा को समझना। राग को आत्मा का कहा हो तो किस अपेक्षा से कहा है, और पुद्गल का कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है। जो भी अपेक्षा से कहा है, दृष्टि छोड़ने के लिए कहा है, वो प्रयोजन से भी समझना। समझ में आया कि नहीं। परिणमता है इस अपेक्षा से आत्मा का कहा है, और स्वभाव नहीं है उस अपेक्षा से पुद्गल का कहा है, पर का कहा है। तो दोनों में अपनी अपेक्षा बता के फिर सिद्ध क्या करना था। इसीलिए देखा जाए तो राग जो स्वभाव की दृष्टि करने के कारण राग स्वभाव का नहीं है, स्वभाव में नहीं है, इसीलिए राग स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से उसकी दृष्टि छोड़ना है। भले परिणमन की अपेक्षा आत्मा में हो, फिर भी स्वभाव में नहीं होने से, अब दोनों को जोड़ के पूरा करो। परिणमन की अपेक्षा से भले आत्मा में हो, आत्मा परिणमता है उस अपेक्षा से आत्मा का हो, आत्मा में हो, परिणमन की अपेक्षा से दूसरा नहीं कराता, इसीलिए वो आत्मा का ही दोष है ऐसा लेना। स्वभाव में नहीं होने से वो दोष है, और आत्मा परिणमता है, दूसरा नहीं कराता, दूसरे से दृष्टि हटती है, वो स्वभाव रूप नहीं है, दोष रूप है, उससे दृष्टि हटती है। इसलिए दोनों बातें अपने अपनी जगह पे सही होते हुए स्वभाव की दृष्टि कराने में दोनों अपेक्षाओं का एक समान योगदान हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा। तो इसीलिए ये मैंने ये उदाहरण क्यों दिया कि तुम अपने हिसाब से, तुम्हें तो नहीं राग आत्मा का कहा तो देखो करना चाहिए ना, आत्मा का कहा है ना, तो आत्मा का कहकर आत्मा का नहीं कहना था, पर से नहीं होता है, पर से दृष्टि छुड़ाना था। फिर स्वभाव कोई ऐसा एक पक्ष ले लेवे, देखो आत्मा का नहीं कहा है ना, इसलिए कैसा भी हो तो हमें क्या चिंता है, हमें तो कोई बंद होगा ही नहीं। तो क्या ऐसा नहीं है, स्वभाव का कह के उसको छोड़ना था, उसकी दृष्टि छोड़नी थी, स्वभाव की दृष्टि करनी थी। तो ये तुम सम्यक रीति से अगर तुम ये सब नहीं समझोगे तो ये सारी बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। आचार्य देव कहते हैं, इसलिए सम्यक शब्द डालकर हमें बहुत सावधान कर दिया कि सम्यक रीति से इस शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, सुनना भी। 86वीं गाथा में कहा है कि जिन शास्त्रों का सम्यक अभ्यास वही वास्तव में मोक्ष का उपाय अंतर है।
जो स्वभाव की दृष्टि करने के लिए स्वभाव की पहचान और विभाव की पहचान, पर की पहचान, स्व की पहचान करने के लिए आगम का सहारा, आगम की अपेक्षा वहाँ जरूरी है। आप आगम की अपेक्षा वो रखता है वो उपाय। समझ में आया ना ऐसा। अब यहाँ कहते हैं कि ठीक है, अब इस गाथा की बात, जिस गाथा का भावार्थ है, यहाँ संक्षेप में यह बताया है कि उन जिन शास्त्रों में पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार कही गई है ना, वो हमें समझनी चाहिए, वो सुननी चाहिए। देखो शास्त्र में भी बहुत कुछ बातें हैं। मेरू पर्वत कितना बड़ा है, इन मतलब तीर्थंकरों का, उनके माता पिता पूर्व में कौन थे और क्या थे और कहाँ से आए, तो ऐसी बहुत बातें होती है। ठीक है, जानने के लिए एक बार जान ली तो जान ली, मगर इतना जान लेने से कुछ नहीं होगा, अथवा उतना जानने से नहीं होगा। वो अरहंत कैसे बने, वो सब था। देखो दोनों बातें, वर्तमान युग से भी बातें निकलती है। इतने खोटे काम में थे तो भी ये छोड़ के भगवान कैसे बने, एक, अथवा पुण्य का उदय हो, इतना उदय होने पर भी इन्होंने है ना अहंकार नहीं करते हुए वेद ज्ञान करके कैसे त्याग किया। तो इस प्रकार से मूल प्रयोजन से ही तुम सोचना। समझ में आया ना। कभी कभी कथाएं क्या होती है कि सब बताना ही पड़े, क्योंकि कथा का स्वरूप कथा का है, सारा जो उसका उनका जो भी है जीवन बताना पड़े। पर अंत में वो अध्यात्म तो बता ही देते हैं। अनुयोग की वो पद्धति है कि ये सब होते हुए भी चक्रवर्ती का पहले पूरा वैभव बताएंगे भरत जी के, फिर ये वैभव होते हुए भी घर में वैरागी, क्षायिक सम की थी, दृष्टि नहीं थी, ये होते हुए भी दीक्षा ले ली, है ना, अंतर्मुहूर्त में काम करके मोक्ष चले गए। तो वो वाला पोर्शन हम नहीं पढ़ते हैं। और 10 पेज उनकी जो वो सारी सल्तनत थी, उनकी जो सब वो पढ़ते हैं, और मूल बात आती है उसको छोड़ देते हैं कि नहीं इसमें क्या पढ़ना, अभी पूरी स्टोरी तो पढ़ ली। तो स्टोरी पढ़ाना तो उनका उद्देश्य नहीं था। इतना होते हुए भी इस जीव ने कैसा वैराग्य किया, और ये हमें समझना था। तो इसीलिए यहाँ कहा है, सुनो मूल बात यहाँ की। यहाँ तो पदार्थ की व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की व्यवस्था, यहाँ संक्षेप में यह बताया है कि जिन शास्त्रों में पदार्थ की व्यवस्था किस प्रकार कही गई है ना, जिन शास्त्रों में पदार्थों की व्यवस्था किस प्रकार कही गई है ये इसमें बताया है। अब शॉर्ट में ही बता देते हैं। देखो जिनेंद्र देव ने कहा है कि अर्थ यानी पदार्थ, पहले तीनों को मिलके भी एक अर्थ कहते हैं यानी पदार्थ, वो उस पद में जो वस्तु है वो पदार्थ, अर्थात पदार्थ अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय। वो पदार्थ में क्या है, द्रव्य गुण पर्याय है। और द्रव्य गुण पर्याय में कैसा रिलेशन है, अपृथकत्व का रिलेशन है ना, अभेदपना है। ये तीनों में अर्थपना, एक दूसरे को पहुँचते हैं। यानी द्रव्य स्वयं स्थायी रहकर परिणमता है, हर पर्याय में लगातार पाया जाता है, अर्थात परिणमन होते हुए भी द्रव्य स्थायी रहता है, और अनेक प्रकार से व्यतिरिक्त रूप से दिखने में इनके पास अनेक विशेषताएं हैं, अनेक विशेषण है। उस विशेषण की विशेषताएं पर्याय में दिखती है। तो ये सारा द्रव्य गुण पर्याय का मामला, द्रव्य गुण पर्याय का अभेद रूप से वहाँ स्वरूप बताया गया है। यहाँ कहा है, देखो पदार्थ अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय, इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरा कुछ नहीं है। एक कड़ी को तुम बराबर है ना स्लोगन समझना, विश्व में क्या है, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं है ना। अर्थात तो वो गुण पर्याय व द्रव्यम, हर द्रव्य अपने गुणों के साथ रहता हुआ नए नए है ना विशेष व्यतिरेकों को प्राप्त होता है, और वो व्यतिरेकों का भी प्राप्त होने का कानून है, वह क्रमशः नियमित स्वाधीन स्वतंत्र रूप से होता है, व्यवस्थित होता है। अर्थात एक समय की मर्यादा वाला होता है और परस्पर अप्रवृत्त रहता है, अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित होता है। तो बदलते हुए होने पर भी वस्तु स्थायी रहती है, स्थायी होती हुई वस्तु बदलती है, और अपने अनंत गुणों की जो विशेषण है उस अनुसार अनेक विशेषता रूप द्रव्य दिखाई देता है, फिर भी अनेक हर विशेषताओं में वो द्रव्य मौजूद रहता है। ऐसा पूरा पैकेज द्रव्य गुण पर्याय का, इसके सिवाय वस्तु स्वरूप और कुछ नहीं है। ये दुनिया में द्रव्य गुण पर्याय के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये अंतिम बात इन्होंने कही। देखो, और इन तीनों में गुण और पर्यायों का आत्मा, उसका द्रव्य, उसका सर्वस्व उसका द्रव्य ही है। ऐसा होने से अब देखो फाइनलाइज, किसी द्रव्य के गुण और पर्याय अन्य द्रव्य के गुण और पर्याय रूप किंचित मात्र नहीं होते। ये निष्कर्ष, समस्त द्रव्य अपने अपने गुण और पर्याय में रहते हैं। ऐसी पदार्थों की स्थिति मोक्ष के निमित्तभूत पवित्र जिन शास्त्र में कही है। अगर ये बात
तुम अपनी बुद्धि में प्रूव कर लो, तो बुद्धि बराबर हो जाएगी और प्रतीति जुड़ जाएगी, तो वो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, है ना। श्रद्धा सम्यक होने से ज्ञान सम्यक हो जाएगा और पर्याय में स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, मोह का अभाव हो जाएगा, तो शांति को प्राप्त हो जाएगा। ये रत्नत्रय का उपाय इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझना, जिनेन्द्र कथित पदार्थ की व्यवस्था हमें समझ में आ जाए तो जीव वास्तव में सुखी हो सकता है, ये बात कही है। अब 88 गाथा में कल प्रारंभ करूंगा। 88 गाथा में ये बात आई है कि जिनेश्वर भगवान की वाणी अथवा उपदेश में तुमने विषय तो सुना, पर सुनकर क्या करना, संतुष्ट होकर नहीं रह जाना, प्रयोग में लेना, उतनी ही बात 88 गाथा में कही है। कल मैं विशेष रूप से इसकी चर्चा करूंगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।